देखेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद। अष्टांग हृदय में बताया गया है चिकित्सा के चतुष्पाद। पादम चतुष्ट, चिकित्सा के चतुष्पाद देख रहे हैं। भीषकम द्रव्यम उपास्तथा रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्स्य निर्दिष्टम प्रत्येक तच्च चतुर्गुणम। एक बार वो श्लोक को देख लेते हैं। भीषकम द्रव्य उपास्तथा रोगी पाद चतुष्टम चिकित्स्य निर्दिष्टम प्रत्येक तच्च चतुर्गुणम। चिकित्सा चतुष्पाद क्या है वो देखते हैं हम। भीषक, द्रव्य, उपास्तता और रोगी क्या क्या है एक बार और देखते हैं। भीषक यानी चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, औषध यानी कि ड्रग्स मेडिसिन, उपास्तता यानी कंपाउंडर और रोगी यानी पेशेंट। तो अपने को 4 पाद है चिकित्सा के। एक तो डॉक्टर होना चाहिए, दूसरा मेडिसिन होनी चाहिए, तीसरा कंपाउंडर होना चाहिए और चौथा पेशेंट होना चाहिए। ये तो इसके मॉडर्न के अनुसार ये देखा आपने। अब आयुर्वेद में क्या है, भीषक, द्रव्य, उपास्तता और रोगी, ये 4 चिकित्सा चतुष्पाद है और प्रत्येक के 4 गुण हैं। इन सभी के 4 गुण हैं, जैसे कि भीषक के 4 गुण हैं, द्रव्य औषध के 4 गुण हैं, उपास्तता के 4 गुण हैं और रोगी के भी 4 गुण हैं। तो ये चिकित्सा के चतुष्पाद 4 पाद है, इन प्रत्येक के 4 गुण हैं। अब हम देखते हैं भीषक के चतुर्गुण, 4 गुण क्या है। भीषक के 4 गुण क्या है वो देखेंगे हम। भीषक के चतुर्गुण तो क्या है, श्लोक देख लें। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा शुचि भीषक। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा शुचि भीषक। ये दक्ष यानी शीघ्रकारी, जो कार्य को जल्दी कर दे यानी शीघ्रकारी। और तीर्थार्थ और शास्त्रार्थ, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, शास्त्रों का, जिसने गुरु मुख से शास्त्र और उसके अर्थ का को पढ़ा हो, जिसने सुन रखा हो गुरु के मुख द्वारा। तीर्थार्थ और शास्त्रार्थ। दृष्ट कर्मा, जिसने कर्माभ्यास किया हो, बार बार प्रैक्टिस करी हो, कर्माभ्यास यानी दृष्ट कर्म। शुचि, शुचि मतलब होता है जो मन और वचन से शुद्ध हो, मन और वचन से शुद्ध हो। ये चिकित्सक के 4 गुण हैं। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के 4 गुण हैं। क्या क्या होने चाहिए। नंबर 1 देखते हैं, दक्ष यानी कि शीघ्रकारी होना चाहिए। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, इसका मतलब होता है कि गुरुमुख से शास्त्र के और उसके अर्थ का ज्ञान हो उसको। दृष्ट कर्मा, जिसने बहुत बार कर्मा अभ्यास किया हो। शुचि यानी कि जो मन और वचन से शुद्ध हो। ये चिकित्सक के 4 गुण हैं। एक बार वो श्लोक देख लेते हैं। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा शुचि भीषक। भीषक के चतुर्विध गुण। अब हम देखते हैं औषध के चतुर्विध गुण। औषध के चतुर्विध गुण देखेंगे हम। तो बहुकल्पम बहुगुण संपन्न योग्य औषधनम। क्या श्लोक, बहुकल्प बहुगुणम संपन्न योग्य औषधम। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 28वां श्लोक है, फर्स्ट चैप्टर का। तो अपन बहुकल्प, पहला क्या है, बहुकल्प यानी कि जिससे स्वरस क्वाथ चूर्ण आदि के निर्माण की कल्पनाएं संभव हो। बहुकल्प मतलब बहुत सारी कल्पना संभव हो, बहुत सारी कल्पना कर सकते हैं, उस वैसी औषधि होनी चाहिए। बहुगुण, उस औषधि के, एक औषधि के बहुत सारे गुण होने चाहिए, जैसे गुरु है, मंद है, अनेक गुणों से युक्त हो, अनेक रोगों का निवारण में सक्षम हो, उसमें बहुगुण होने चाहिए। संपन्न होने चाहिए, रस आदि से संपत्ति से युक्त हो, यानी रस आदि से संपन्न होनी चाहिए। योग्य अर्थात इस योग्य की व्याधि देश काल दोष दुष्य देह वय और बल के अनुसार जानकर प्रयुक्त करने योग्य हो। ये 4 गुण द्रव्य के हैं। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या है। बहुकल्प यानी बहुत सारी कल्पना सोच सकते हैं। बहुगुण, बहुत सारे गुण होने चाहिए उसके, संपन्न होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए। ये औषध के 4 गुण हैं। बहुकल्पम बहुगुण संपन्न योग्य औषधम। अब हम देखते हैं परिचारक यानी कंपाउंडर के गुण। परिचारक यानी कंपाउंडर जो रहता है डॉक्टर के पास, उसके गुण, उसके क्या गुण होने चाहिए। परिचारक के गुण ये देखते हैं। अनुरुक्त सूची दक्षो बुद्धिमान परिचारक।
अनुरुक्त होना चाहिए, सूची, दक्ष, बुद्धिमान, परिचारक। अनुरक्त मतलब रोगी के प्रति स्नेहशील, रोगी से प्रेम पूर्वक बात करने वाला, यानी कि उससे सही तरीके से बात करने वाला होना चाहिए। सूची यानी उसने मन वचन से पवित्र होना चाहिए। दक्ष है, वो भी सभी कार्यों को करने में कुशल होना चाहिए। बुद्धिमान, प्रवीण और प्राज्ञ और बुद्धिमान होना चाहिए। ये परिचारक के 4 गुण हैं। एक बार और देख लेते हैं परिचारक के 4 गुण। अनुरुक्त, सूची, दक्ष, बुद्धिमान, परिचारक। क्या होता है? अनुरुक्त, सूची, दक्ष, बुद्धिमान, परिचारक। अनुरुक्त यानी रोगी के प्रति स्नेहशील, प्रेम पूर्वक बात करने वाला। सूची या मन वचन से पवित्र होने वाला। दक्ष, सभी कार्यों को कुशल पूर्वक करने वाला। बुद्धिमान, प्रवीण, प्राज्ञ होना चाहिए। ये परिचारक के 4 गुण हैं। अब देखते हैं रोगी के 4 गुण, यानी कि पेशेंट के 4 गुण देखते हैं। रोगी के 4 गुण, पेशेंट के 4 गुण देखते हैं हम। आढ़यो रोगी विषग्वश्यो ज्ञापक सत्वान अपि। किसका क्या है? आढ़यो रोगी विषग्वश्यो ज्ञापक सत्वान अपि। श्लोक नंबर 29, फर्स्ट चैप्टर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। तो आढ़य यानी कि धनवान होना चाहिए। विषग्वश, चिकित्सक का आज्ञाकारी होना चाहिए। या तो रोगी पे पहली बात तो पैसा होना चाहिए, यानी धनवान होना चाहिए। विषग्वश, रोगी का चिकित्सक का आज्ञाकारी होना चाहिए, जो चिकित्सक जो सलाह देता है उसको मानने वाला होना चाहिए। ज्ञापक, रोग की स्थिति के अनुसार पथ्य आदि का सेवन करने वाला होना चाहिए। ज्ञापक, रोग की स्थिति के आधार पथ्य आदि का सेवन करना, डॉक्टर की बात मानकर सेवन करने वाला चाहिए। सत्ववान अपि यानी सात्विक मनोवृत्ति, सत्य बोलने वाला होना चाहिए। ये 4 गुण रोगी के हैं। एक बार और देख लेते रोगी के चतुर्विध गुण। आढ़य रोगी विषज्ञ ज्ञापक सत्वान अपि। आढ़य यानी धनवान, विषज्ञ चिकित्सक का आज्ञाकारी होना चाहिए। ज्ञापक यानी रोग की स्थिति पथ्य आदि का सेवन करने वाला होना चाहिए। और सत्वापन, सात्विक मनोवृत्ति का होना चाहिए, जो चिकित्सक की बात को मानता हो और सत्य बोलता हूँ। अब देखते हैं टेबल है, उसमें देखते हैं चारों के 4 गुण। एक बार और देख लेते हैं। तालिका देख लो, इसमें देखें चिकित्सक पाद चतुष्टय के गुण, यानी विषय के क्या गुण है? द्रव्य, तीर्था, शास्त्रा, दृष्ट, कर्मा, सूची, विषय। द्रव्य के क्या गुण है? वो विषय के गुण थे। दक्ष, तीर्थ, शास्त्रार्थ, दृष्ट, कर्मा, सूची, विषय। अब देखते हैं द्रव्य के गुण। द्रव्य क्या है? बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न, योग्य, औषधम। तो क्या है? बहुकल्प, बहुगुणम, संपन्न, योग्य, औषधम। ठीक है। अब 4 उपास्ता यानी कंपाउंडर के गुण देखते हैं। अनुरुक्त, सूची, दक्ष और बुद्धिमान। क्या क्या है? अनुरुक्त, सूची, दक्ष, बुद्धिमान, 4 गुण हैं। रोगी के 4 गुण देखते हैं। आढ़य, विषग्वश, ज्ञापक और सत्वनों, ये 4 गुण। एक बार और देख लेते हैं। विषय के 4 गुण क्या है? दक्ष, तीर्थ, शास्त्रा, दृष्ट, कर्म, सूची। और अब देखते हैं हम द्रव्य के 4 गुण, यानी कि औषध के। इसके 4 गुण देखते हैं। बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न, योग्य। और उपास्तता के 4 गुण देखते हैं। उपास्तता के 4 गुण क्या है? अनुरुक्त, सूची, दक्ष, बुद्धिमान। उसी प्रकार रोगी के भी 4 गुण होते हैं। आढ़य, विषग्वश, ज्ञापक, सत्वानपि। अब आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी इसमें कि दक्ष और सूची, डॉक्टर भी होना चाहिए और दक्ष और सूची उपास्तता भी, यानी कि कंपाउंडर भी होना चाहिए। यानी दक्ष यानी उसका कार्य करने में वो दोनों कुशल होने चाहिए। सूची यानी मन और वचन से पवित्र होने चाहिए या शुद्ध होने चाहिए। ठीक है। अब विषय के 4 गुण शॉर्टकट में देख सकते हो, आपको याद करने की ट्रिक। विषय के 4 गुण: दक्ष, तीर्थ, शास्त्रार्थ, दृष्ट, कर्म और सूची। सॉरी, एक मिनट, एक बार और देख ले तो विषय के 4 गुण। विषय के 4 गुण क्या है? दक्ष होना चाहिए, तीर्थ शास्त्रार्थ होना चाहिए, दृष्ट, कर्म और सूची होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ और सूची। आगे देखते हैं हम औषध के 4 गुण। औषध के 4 गुण देखते हैं क्या है? द्रव्य के 4 गुण: बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न, योग्य।
बहुकल्प में बहुत सारी कल्पना हो जाए उसकी, बहुगुण बहुत सारे गुण हो उसमें, जैसे कि गुरु मंद, संपन्न होनी चाहिए और योग्य होनी चाहिए औषधि। अब देखते हैं उपस्थता के चार गुण। उपस्थता के चार देखते, अनुरक्त होना चाहिए, सूची होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। अनुरक्त, सूची, दक्ष, बुद्धिमान। एक बार वो देख लेते हैं। अनुरक्त होना चाहिए, अनुरक्त होना चाहिए, सूची, दक्ष और बुद्धिमान, चार गुण हैं, ये देख लीजिए। अब बचे हैं रोगी के चार गुण, ये देखते हैं अपन। रोगी क्या होना चाहिए? रोगी के चार, आढ़य, विषगस्य, ज्ञापक, सत्वान, अपि। क्या है, एक बार और देख लेते हैं। आढ़य होना चाहिए यानी धनवान, विषगवश चिकित्सक की बात मानने वाला, ज्ञापक यानी कि उसको ज्ञान होना चाहिए, और सत्वान अपि यानी सत्य बोलने वाला होना चाहिए। ये चार चिकित्सक के, रोगी के चार गुण। चिकित्सा के चतुष्पाद देखे हमने। एक बार विषग द्रव्य उपास्तता रोगी पाद चतुष्टम चिकित्सम निर्दिष्टम प्रत्येक तर्च गुणम। और क्या देखा, विषग के चतुर्विध गुण। श्लोक देखते, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा सूची विषक। अब देखते औषध का श्लोक, बहुकल्प बहुगुण संपन्न योग्य औषधम। अब देखते हैं हम परिचारक के चतुर्विध गुण। अनुरुक्त सूची दक्ष बुद्धिमान परिचारक। और रोगी का श्लोक देख लेते, आढ़य रोगी विषगवश ज्ञान ज्ञापक सत्वान अपि। टेबल आप बना सकते हो और देख सकते हो। और विषग के चार गुण होते हैं, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा सूची द्रव्य के बहुगुल्प बहुगण संपन्न योग्य औषधम। ऊपर अनुरुक्त सूची दक्ष और बुद्धिमान रोगी आढ़य विषग ज्ञापक सत्वान अपि। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।